बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पाठ 8 दोहे को पढ़ेंगे। महाकवि कबीर, रहीम एवं बिहारी के दोहे को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम कबीर के दोहे। दोहे की प्रथम पंक्ति इस प्रकार है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। म्यान का अर्थ होता है तलवार का खोल, जिसमें रखा जाता है। भावार्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कबीर दास जी का कहना है कि साधु व्यक्ति से उसके जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। साधु कितना ज्ञानी है यह जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि तलवार का मोल होता है, न कि उसके म्यान का, उसे ढकने वाले खोल का। इसलिए हमें साधु अर्थात सज्जन व्यक्ति से केवल ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। दोहे की दूसरी पंक्ति इस प्रकार है। तिनका कबहू न निंदिए, जो पायन तर होए, कबहू उरी आखिन परे, तो पीर घनेरी होए। पायन का अर्थ होता है पैर और पीर का अर्थ होता है पीड़ा, कष्ट। भावार्थ इस प्रकार है। कबीर दास जी कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो तुम्हारे पांव के नीचे दब जाता है, यदि वही तिनका उड़कर आंख में आ पड़े तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। दोहे की तीसरी पंक्ति इस प्रकार है। कुटिल वचन सबसे बुरा, जारी करे सब झार, साधु वचन जल रूप है, बरसै अमृत धार। कुटिल का अर्थ होता है कठोर। भावार्थ इस प्रकार है। कबीर दास जी कहते हैं कि कुटिल वचन सबसे बुरा होता है। ऐसे वचन किसी को नहीं बोलना चाहिए। यह सारे रिश्ते संबंधों को जलाकर राख कर देते हैं। सज्जन व्यक्ति की मीठी वाणी शीतल जल के समान होती है। जब वे बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि अमृत बरस रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे रहीम के दोहे। चौथी दोहे की पंक्ति इस प्रकार है। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए, तै सोई फल दीन। कदली, कदली का अर्थ होता है केला, केला का पेड़। स्वाति, स्वाति एक नक्षत्र होता है जिसकी बूंद बहुत ही कीमती होती है। भावार्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि रहीम का कहना है कि स्वाति नक्षत्र की बूंद एक है, लेकिन वह भिन्न संगति के प्रभाव से विभिन्न रूप धारण कर लेती है। जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद केले के पत्ते पर गिरती है तो कपूर बन जाती है। जब सीप के मुंह में गिरती है तो वह मोती बन जाती है, लेकिन जब यही बूंद सांप के मुंह में गिरती है तो वह विष बन जाती है। अतः यह सच है कि मनुष्य जैसी संगति करता है वैसे ही उसका असर होता है। इसलिए हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए। दोहे की पांचवी पंक्ति इस प्रकार है। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोहिए, टूटे मुक्ताहार। सुजन, सुजन का अर्थ होता है सज्जन व्यक्ति। मुक्ताहार मोतियों का हार। रहीम कवि कहते हैं कि यदि किसी कारण से कभी सज्जन लोग आपसे रूठ जाएं, तो उन्हें मना लेना चाहिए, क्योंकि सज्जन व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ होते हैं। अतः जिस प्रकार मोतियों की माला टूट जाने पर उसे फिर से पिरोया जाता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति को भी बार बार मना लेना चाहिए, क्योंकि सज्जन व्यक्ति फिर नहीं मिलते। दोहे की छठी पंक्ति इस प्रकार है। बिगड़ी बात बनाए नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। किन का अर्थ होता है उपाय। कवि रहीम कहते हैं कि जो बात बिगड़ जाती है वह दोबारा से ठीक नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार फटे हुए दूध को मथने पर उसमें से मक्खन नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए कभी भी कोई बात को सोच समझकर बोलना चाहिए। दोहे की 7वीं पंक्ति इस प्रकार है। रहीमन निज संपत्ति बिना,
कोउ न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सकै बचाए। जलज का अर्थ होता है कमल और रवि का अर्थ होता है सूर्य। भावार्थ इस प्रकार है। रहीम कवि कहते हैं कि मुश्किल समय में स्वयं की संपत्ति न होने पर कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बिना पानी के कमल के फूल को सूर्य भी नहीं बचा सकता है, इसलिए मनुष्य को निज संपत्ति का संचय करना चाहिए ताकि मुश्किल समय में आपके काम आ सके। अब हम लोग पढ़ेंगे बिहारी कवि के दोहे। 8वीं दोहे की पंक्ति इस प्रकार है। शीश मुकुट कटिकाछ ने, कर मुरली उर्माल, यही बानिक मुँह मन बसो, सदा बिहारी लाल। शीश का अर्थ होता है सिर, कटी का अर्थ होता है कमर, काछनी का अर्थ होता है काले धागे से पिरोए मोती, उर का अर्थ होता है हृदय और माल का अर्थ होता है माला। बानिक का अर्थ होता है रूप। भावार्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से बिहारी कवि कहते हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, आपकी वह छवि सदा मेरे मन में बसी रहे जिसमें आपके सिर पर मुकुट हो, कमर में काछनी हो, हाथ में बंसी हो और गले में माला हो। दोहे की 9वीं पंक्ति इस प्रकार है। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। सोहत का अर्थ होता है सुशोभित होना, पीत का अर्थ होता है पीला, गात का अर्थ होता है शरीर, आतप का अर्थ होता है सूर्य की किरणें। भावार्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि बिहारी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर उनके द्वारा पहना गया पीला वस्त्र ऐसे शोभायमान लग रहे हैं जैसे कि नीलमणि पर्वत पर सूर्य की पहली किरण पड़ रही हो। दोहे की 10वीं पंक्ति इस प्रकार है। जप माला छापे तिलक, सरय न एको काम, मन काचे नाचे बिथा, साचे राचे रामू। भावार्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से बिहारी कवि का मानना है कि बाहरी दिखावापन से ईश्वर नहीं मिलते हैं। कवि कहते हैं कि माला फेरने, हल्दी चंदन का तिलक लगाने या छाप लगाने से एक भी काम नहीं बनता है। कच्चे मन वाले लोगों का हृदय डोलता रहता है और वे लोग ही चंदन टीका लगाने पर विश्वास करते हैं, लेकिन राम तो सच्चे मन से याद करने वाले के हृदय में वास करते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर को पुकारेगा उसे ईश्वर की प्राप्ति जरूर हो जाएगी, न कि चंदन और टीका लगाने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि दोहे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर हम आपसे मिलेंगे।